आज मैं आपको फिजिक्स की 10 ऐसी डेरिवेशन कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होती हैं। आप इनको जरूर करें। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको इस क्लास में ऐसी फिजिक्स की 10 डेरिवेशन कराने वाला हूं, वो भी विद सॉल्यूशन के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होती हैं। आप इनको जरूर करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। तो आप टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चन को करा रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ऐसे भी स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता, आप भी टेंशन ना ले, आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। हम आपको बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा देंगे। लास्ट ईयर भी हमने अपने सेकंड चैनल रियाज सर फिजिक्स पे लाखों स्टूडेंट को बिना पढ़े हाईएस्ट मार्क के साथ पास कराया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की टेंशन को छोड़ दें। अब हम देखने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन सभी डेरिवेशन को। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वायो-सैवर्ट का नियम। आप कंप्लीट वीडियो को देखें, एक एक डेरिवेशन को बहुत अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वायो-सैवर्ट के नियम की। ये हैंड राइटिंग में इसलिए लाया हूं जिससे आपको बेटर फीलिंग आए, कॉपी जैसी। अगर हम बात करें यहाँ पे वायो-सैवर्ट का नियम क्या है, हमारे पास कोई भी चालक है, इसमें धारा बह रही है। जब इसमें धारा बहती है तो इस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कितना होता है, कैसे होता है, किससे बढ़ता है, किससे घटता है, ये सब कुछ बताया है वायो-सैवर्ट ने। तो वायो-सैवर्ट ने क्या बताया है, वायो-सैवर्ट ने बताया भाई, यहाँ पे हमारे पास एक चालक है और इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हम इस P पॉइंट पर जानना चाह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, कितना होगा। अब हम पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकालेंगे, एक छोटे से खंड के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। हम ओनली और ओनली इस डेल्टा L खंड के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं इस P पॉइंट पर। अब इस P पॉइंट की इस चालक से जो दूरी है वो r मीटर है। अब वायो-सैवर्ट ने बोला कि यहाँ पे उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसे कैसे होगा। अगर हम बात करें, किसी भी डेरिवेशन को आपको 3 स्टेप में करना होता है। देखो कैसे, एक आपको डायग्राम बनाना होता है फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में जो भी डायग्राम में होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, फिर उसके बाद जो भी डेरिवेशन फॉर्मूला आपको प्रूफ करना होता है वो करते हैं। तो पहला डायग्राम हो गया, फिर जो भी डायग्राम में था यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम इसका फॉर्मूला करने वाले हैं। तो वायो-सैवर्ट ने क्या बोला, वायो-सैवर्ट ने बोला कि भाई इस पॉइंट पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। मीन्स धारा बढ़ेगी तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। फिर उसने बताया कि इस पॉइंट पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा इसकी लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होगा। उसने बताया कि यहाँ पे जो होगा हमारा साइन थीटा उसके भी ये अनुक्रमानुपाती होगा। उसने बताया जो ये इनके बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये होता है वायो-सैवर्ट का नियम। तो डेल्टा V क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा इसकी लेंथ के, और यहाँ पे डेल्टा B अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये वायो-सैवर्ट ने बताया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वालों को ऊपर लिख लो, नीचे वालों को नीचे। ऊपर क्या है हमारा आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, फिर अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया और ये हमारा फाइनली फॉर्मूला बन गया। एक बात ध्यान रखें, कुछ बुक में यहाँ पे डेल्टा लगा रखा है और कुछ बुक में यहाँ पे डी लगा रखा है। दोनों का मतलब एक ही होता है, आप टेंशन ना लें। आप डी लगाना चाहें डी लगा दे, डेल्टा लगाना चाहें डेल्टा लगा दे, दोनों का मतलब होता है छोटा। आगे हम देखने वाले हैं
आगे हम देखने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर। तो करने का तरीका आपको पता चल गया भाई। पहले आप डायग्राम बनाओ, फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको इसमें मेंशन है, आपको लिख देना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी रटना नहीं है। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कुंडली है और इसकी तरफ जो आर है इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अभी हमने देखा था वायु सावर्ट में पूरे तार के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकालते हैं, छोटे से खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे, पहले हम छोटे से खंड का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट से हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं। देखो कैसे, पहले हम वायु सावर्ट के नियम का यूज करके निकालने वाले हैं। छोटे से डीएल खंड के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इसके सेंटर पर ऊपर वो क्या आएगा, वो आएगा अभी हमने देखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। यहाँ पे देखो डी लिया है, वहां पे डेल्टा लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए आपको समझा रहा था मैं। तो यहाँ पे लिया है हमने म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे वो होता है हमारा 90 होता है। देखो ऐसे, ये डीएल ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों के बीच एंगल कितना है 90। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थीटा की जगह 90 रख देते हैं। अब जब थीटा की जगह 90 रख देते हैं तो भाई यहाँ पे थीटा कितना है हमारा 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 की जगह आ जाएगा 1। तो जब 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये हमारा बच जाएगा आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। फिर हम निकाल देंगे संपूर्ण के लिए, पूरी कुंडली के लिए निकाल देंगे। फिर हम पूरी कुंडली के लिए निकालते हैं तो भाई दोनों साइड में हम सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का मीन्स होता है कंप्लीट के लिए, तो इस साइड भी सिग्मा, इस साइड भी सिग्मा का यूज हम कर देते हैं। अब सिग्मा के अंदर वही रहता है जिस पर डी लगा होता है, बाकी सब बाहर आ जाते हैं और इस सिग्मा से ये डी कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो गया, वी बाहर आ गया। यहाँ पे हम सबको बाहर ले लेंगे, ओनली डी एल सिग्मा के अंदर रह जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाते हैं। अब इसका मीन्स है सिग्मा डीएल का मीन्स। अब हमें निकालना है संपूर्ण के लिए, निकालना है ना, संपूर्ण के लिए निकालना है। तो यहाँ पे हम संपूर्ण लंबाई लेंगे, तो यहाँ पे संपूर्ण लंबाई जो होती है वो होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पे ये होता है 2 पाई आर के बराबर, तो यहाँ पे रख देंगे हम 2 पाई आर रख दिया। अब भाई यहाँ पे आर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 2 दूनी हो गया अपना 4। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया। तो चीजों को एकदम समझ समझ के करना है, रट के कुछ भी नहीं करना है। आगे हम बात करें गॉस की प्रमेय की, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसका डेरिवेशन हम निकालने वाले हैं। गॉस ने बताया था, मैं ये सभी शॉर्ट थ्योरी 25 शॉर्ट थ्योरी अपने चैनल पर करा चुका हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है और इस बार भी वो आने वाली है। आपने नहीं देखी है, आप देख सकते हैं, तो इसको भी मैंने वहीं पर कवर किया है। एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या होता है, गॉस की प्रमेय होती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लास्क होता है वो उस बंद पृष्ठ में रखे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इससे गुजरने वाला कुल फ्लास्क जो होता है भाई वो टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। ये होती है गॉस की प्रमेय। अब हम बात करें यहाँ पे डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, डायग्राम हमें बनाना होता है और डायग्राम हमने बना लिया। क्या कंडीशन रहती है यहाँ पे देखो, यहाँ पे O बिंदु है, इस पर Q आवेश रखा हुआ है और इसके चारों तरफ हमने एक काल्पनिक पृष्ठ, इसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, बना लिया। इसका क्षेत्रफल A है। यहाँ पे भी यही कंडीशन आएगी, हम पहले संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लास्क नहीं निकालेंगे, छोटे से गुजरने वाला फ्लास्क यहाँ पे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम संपूर्ण से ना निकलकर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, डीए ले लेंगे, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा, क्योंकि आवेश रखा है तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो ई होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्षेत्रफल की डीए की जो दूरी है ओ से वो आर मीटर है। अब ये क्षेत्रफल जो यहाँ पे एंगल बना रहा है
घन कोण बना रहा है, वो घन कोण बना रहा है भाई अपना डी ओमेगा, डी ओमेगा बना रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डी ए और ई की डायरेक्शन के जो बीच कोण है वो थीटा है। अब हम करते हैं डेरिवेशन। पहले हम निकाल लेंगे छोटे से गुजरने वाला फ्लास्क। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो डी ए से गुजरने वाला फ्लास्क होगा हमारा कितना, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हम वेक्टर के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे कोस थीटा लिखते हैं, किया जाएगा ई डी ए कोस थीटा। ये हो गया छोटे से गुजरने वाला फ्लास्क। अब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर हम इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो E की जगह आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये रख दिया इस फॉर्मूले में, तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब हम dA cos θ/r² को एक साइड ले लेते हैं और इन सबको एक साइड ले लेते हैं, क्योंकि ये जो बराबर होता है वो यहाँ पे डी ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत डाउट नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह डी ओमेगा रख देंगे। अब हम संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लास्क निकालेंगे। संपूर्ण से गुजरने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस दोनों साइड में समाकलन का साइन लगाना होता है। तो हमने दोनों साइड में समाकलन का साइन लगा दिया, समाकलन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे समाकलन उसको पकड़ के रखता है जिसके पास डी होता है, डी होता है उसको पकड़ के रखता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम इस वैल्यू को सबको बाहर निकालेंगे, ये तो वैल्यू बाहर आ जाएगी और ये ओनली अंदर रह जाएगा। देखो यहाँ पे इसने ज्यादा इंटरफेयर किया है, तो आप क्या करेंगे, आप इस टर्म्स को लेफ्ट करेंगे, इस टर्म्स को क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, इसको लेफ्ट करेंगे। बस यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, इसने ज्यादा यहाँ पे अजीब कर दिया इसको, ठीक है, ऐसे करना आपको। क्या करना है, यहाँ पे डी फाई बराबर आएगा यहाँ पे समाकलन अपना Q/4πε0 डी ओमेगा। अब इसको आप बाहर ले लेंगे और ये अंदर रह जाएगा, ऐसे करना है, ऐसे इजी पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास डी नहीं होता वो बाहर आ जाता है। ये हो गया। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 4 पाई। इसका मीन्स होगा ये हमें ये पूरा एंगल चाहिए, हमें पूरे क्षेत्रफल का एंगल, क्योंकि देखो डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा है ओनली इस क्षेत्रफल द्वारा यहाँ पे बनाया हुआ घन कोण। हमें चाहिए अब पूरे क्षेत्रफल द्वारा यहाँ पे बनाया हुआ घन कोण, ये बराबर होता है 4 पाई के। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 4 पाई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम चूंकि लगा के, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे भाई डी ओमेगा बराबर 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो 4 पाई से 4 पाई गया और ये हमारा बचा फाई ई बराबर Q/ε0। तो ये होती है हमारी गॉस की पिरामिड। आगे हम देखने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे यह है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो क्या होता है, गॉस का नियम हो या इसके अनुप्रयोग हो, यहाँ पे हमें एक काल्पनिक पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होता है। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें भाई, हमारे पास ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे। काल्पनिक पृष्ठ ऐसा ही बनाएंगे जैसा इस चालक का स्ट्रक्चर होगा। तो देखो क्या है, तार इस तरह का होता है राउंड राउंड, और इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होता है, बेलन का। तो हम इसके चारों तरफ एक बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ बना लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे कंप्लीट क्षेत्रफल से नहीं निकालेंगे गुजरने वाला फ्लास्क, पहले छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लास्क निकालेंगे। माना कि हमने इस पॉइंट पर एक छोटा क्षेत्रफल मान लिया डी ए, और इसकी दूरी जो है वो r मीटर है, और इस बेलन की जो लंबाई है वो l है। यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, इसमें इन दोनों की डायरेक्शन जो होगी E और DA की वो सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे, DAB और EB दोनों की डायरेक्शन इस तरह से होगी। ये हो गई, तो ये हो गया हमारा इसका डायग्राम। तो जो भी होता है यहाँ पे हमें उसको लिख देना होता है। अब हम करते हैं यहाँ पे अपना डेरिवेशन।
डेरिवेशन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालोगे, फिर कंप्लीट से निकालोगे, फिर गॉस के नियम का यूज करोगे, मींस फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखोगे, फिर आपका आ जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम छोटे क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। क्या होगा, यहाँ पे हमारा डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, वेक्टर हटाएंगे तो सीधी सी बात अभी हमने देखा था कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप थीटा बराबर यहाँ पे कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। वो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बचेगा ईडीए, ईडीए बचा, तो ये हमारा आगे छोटे से गुजरने वाला फ्लास्क। अब हम निकालेंगे कंप्लीट से, पहले तो बस इससे गुजरने वाला फ्लास्क निकाला, अब निकालेंगे पूरे से, कंप्लीट से, संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लास्क। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, दोनों साइड में आप समाकलन का साइन लगा दोगे, समाकलन का साइन लगा दिया। अब देखो समाकलन डी को इसको कैंसिल कर देता है, और इस साइड में जिसके पास डी नहीं होगा उसे तो बाहर निकाल देगा, और जिसके पास डी होगा उसको पकड़ लेगा। ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, और जिस पर मैथ है वो समझते हैं कि समाकलन कैसे होता है। तो ये हो गया, तो ई को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा समाकलन डी। अब समाकलन डी का मतलब कंप्लीट का क्षेत्रफल, तो कंप्लीट का क्षेत्रफल होता है हमारा 2 पाई आर एल, तो इसकी जगह रख देंगे हम 2 पाई आर एल। ये हो गया अपना, इतना हो गया। अब क्या होगा, अब देखो गॉस की प्रमेय से, अब यहाँ पे आपको इस साइड आ जाना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है ये, तो ये हो गया। अब आ जाना आपको इस साइड। अब क्या करेंगे, आप गॉस की प्रमेय का यूज यहाँ पे करेंगे, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फाई की जगह रख देंगे, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको ई निकालना है, तो ई को एक साइड, बाकी सबको एक साइड आप कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो अपना फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो रेखीय घनत्व के टर्म्स में जो होता है हमारा, वो होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। तो इससे हमने क्यू यहाँ पे निकाल लिया, क्यू की जगह हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे। जब क्यू की जगह ये पुट करेंगे तो भाई यहाँ पे एल से एल चला जाएगा, और हमारे पास ये बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो इस तरह से हमने इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया है। आगे हम देखने वाले हैं एम्पियर के परिपतीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो पहले एम्पियर का नियम समझ लेते हैं। एम्पियर का नियम क्या होता है, एम्पियर का नियम होता है कि भाई आप इस चालक में धारा बहा रहे हो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका इस पृष्ठ के सापेक्ष रेखीय समाकलन करोगे, तो उसका मान इस पृष्ठ के अंदर कुल धारा का गुना होता है। तो ये होता है हमारा एम्पियर का परिपतीय नियम। उसके बाद अब हम करने वाले हैं इसका डेरिवेशन। देखो पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम बनाने के बाद जो भी इसमें लिखा है आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर अब हम लगाएंगे एम्पियर का परिपतीय नियम यहाँ पे। तो एम्पियर का परिपतीय नियम यही होता है, देखो क्या, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, इसका रेखीय समाकलन जो होगा इस पृष्ठ के सापेक्ष वो बराबर आता है म्यू नॉट आई के। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों की डायरेक्शन मींस डीएल की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन सेम रहेगी। देखो इस नियम से यहाँ पे धारा की डायरेक्शन है, तो वी की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से राउंड होगी, और यहाँ पे एल की डायरेक्शन भी राउंड होगी, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड होगी। तो यहाँ पे हमारा थीटा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन आपको बढ़ानी है, यहाँ पे एक लाइन आपको बढ़ानी है। पहले लिखना आपको इस तरह से कोस थीटा लिखना है, फिर आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी कर देनी है, 0 कर देनी है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन और आगे लिख देनी है कि वी डी एल कोस 0 बराबर म्यू नॉट आई, ऐसे लिख देना आपको, ठीक है। फिर क्या होगा, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आ जाएगा अपना ये वाला टर्म्स। अब क्या करेंगे हम, देखो जिसके पास डी नहीं होता वो बाहर आ जाता है, तो वी बाहर आ जाएगा, और भाई यहाँ पे डीएल अंदर बचेगा, और इसकी वैल्यू होगी 1, तो इसको हमने 1 को मल्टीप्लाई करा दिया, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सेम ही रहता है। तो ये इस तरह से हमारा हो गया, ये हो गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये तो हो गया हमारा। अब
यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने समाकलन dl की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई r। कहने का मीन्स ये है इसकी कंप्लीट लंबाई कितनी होती है 2 पाई r। तो हम क्या करेंगे, समाकलन dl की जगह रख देंगे 2 पाई r। ये हमारे पास यहां तक तो आपको सबको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह रख देंगे 2 पाई r रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम भाई, b को हमें निकालना है तो b को एक साइड और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो फाइनली अपना फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये डेरिवेशन आपको जरूर करनी है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको दिखेंगी। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।